मनासा में कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति केंद्र के सामने पूर्विया समाज के लोगों का अनिश्चित रात्रिकालीन धरना प्रदर्शन जारी। मनासा के बस स्टैंड समीप स्थित कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति की करोड़ों रुपए की जमीन दलालों द्वारा रातों रात मिलीभगत से बेच दी गई, जिसके बाद समाज के लोगों में आक्रोश का माहौल है। धनगर पूर्विया समाज के लोगों द्वारा लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। कड़ाके की ठंड में भी रात्रिकालीन धरने पर लोग बैठे हैं। वहीं 4 जनवरी बुधवार को देर रात धनगर पूर्विया समाज के लोगों ने मीडिया को बताया कि जब तक शासन प्रशासन मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और समिति की जमीन नाम पर नहीं करते, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अगर मजबूरन समाज के लोगों को सड़क पर उतरकर चक्का जाम भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मुख्य मांगे आपकी? मुख्य मांग ये है कि कंबलहारा सोसाइटी की जो रस्सी फर्जी तरीके से की गई है उसको शून्य कराने का है। कितने दिन से आप बैठे हैं यहाँ पे? आज का दूसरा दिन है सर। आगे भी? आगे अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं और जहाँ तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम आगे भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन आके हमारी सुने, जिससे कि कोई मनासा में अप्रिय शांति मतलब घटना नहीं होए। अभी आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कोई आया कि आपसे मिलने को? अभी तक विधायक साहब आए हमारे गांव के मनासा के। क्या बोला उन्होंने? उनने बोला कि आप ये धरना नहीं ये दे रहे हो, इससे कुछ होना जाना नहीं है। आप अच्छा एक वकील करो जिससे कि आपका यथावत स्थिति का स्टे ला सकता हो। मैंने कहा सर हमने एक वकील किया, उससे नहीं ये एडजस्ट हुआ तो दूसरा किया, दूसरा नहीं इससे एडजस्ट नहीं हुआ तो तीसरा किया। 3 वकील कर रखे हैं। उसके अलावा भी आप कहे उस हिसाब से हम वकील करने के लिए तैयार है। बाकी कैसे भी करके इस संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त करें, जिससे सरकारी आदमी इस संपत्ति पर काबिज रहे ताकि भूमाफियों द्वारा कोई कब्जा नहीं कर सके। अभी तक कोई अधिकारी आया इस मामले में? इस मामले में गवर्नमेंट का अधिकारी कोई नहीं आया है सर यहाँ पे। मुख्य कौन इसमें करता धरता है जिनके द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया? ये संजय आर्य सबसे ज़्यादा इस समिति को नुकसान पहुंचाने वाला और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी, क्योंकि 3 महीने से वो आदमी हमको गुमराह करके और जब भी गए तो कि 8 दिन रुको, मैं तुम्हारे साथ में जो कहोगे, और हर 10 मिनट पे फ़ोन करने पर उस आदमी ने फ़ोन उठाया। और आज जब धरने पे बैठे हैं और हम फ़ोन कर रहे हैं तो उसने हमको 3 महीने तक गुमराह करता रहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आज के पेपर में भी यही सूचना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल में हुआ ये कि उस संजय आर्य ने बड़ी रकम लेके, मैं कह रहा हूँ यार, जो वो उसी के आदमी की वजह से आज ये संपत्ति बिक चुकी है। अगर वो चाहते तो उस टाइम पे जब फर्स्ट में 7वें महीने में हम शिकायत करने गए थे तो उस टाइम पे वो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई कर देता तो ये संपत्ति अभी बिकती नहीं और आज स्थिति ऐसी निर्मित नहीं होती। और संजय आर्य ने लास्ट में ये सारी संपत्ति बिकने के बाद में उस समिति को सुपरसीड किया ताकि वो इस सारी प्रॉपर्टी को बेच दी और रजिस्ट्री हो गई। और इससे ज़्यादा मतलब भ्रष्ट आदमी मतलब अभी तक हमने को देखने में नहीं आया। तुम बैठे हैं आप, मान लो अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर इसको और उग्र आंदोलन में बदल देंगे, क्योंकि ये समाज की संपत्ति है। हम कई 3 महीने से लगभग AR ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और SDM महोदय थाना में सभी दूर हम घूमे। और AR महोदय, मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने हमें इतना अंधेरे में रखा है कि रजिस्ट्रियाँ हो जाने के बाद भी आज दिन तक उन्होंने ये नहीं कहा। और उनकी सभी हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमने आवेदन दिए उनके पास। हमने नए सदस्य बनाने की मांग की तो उन्होंने कहा आप आवेदन यहाँ दे दीजिए, हम आपको नए सदस्य बनाते हैं। हमने 25 आवेदन भर के दिए, 25 सदस्यों ने वहाँ नीमच जा करके आज दिन तक किसी को नया सदस्य नहीं बनाया गया। जो नए सदस्य, पुराने सदस्य जो थे उनका नाम अपने आप लोगों, जो नई कमेटी बैठी इसने हटा के हमें बिना सूचना के, बिना किसी बात बताए हटा दिए गए, कह रहे हटा दिए। जबकि हम तो आज भी सदस्य हैं, क्योंकि हमारे को आज दिन तक कोई ना तो सूचना पत्र मिला, ना नोटिस मिला, ना हमारी जो शेयर मनी है वो इस संस्था में आज भी मौजूद है। इसलिए हम तो अपने आप को सदस्य मानते हैं और इसी के बलबूते पर हम ये लड़ रहे हैं कि भाई जैसा भी हो समाज की संपत्ति समाज के हित में बचे।
AR महोदय ने स्पष्ट कहा था कि हमारे यहाँ से कोई परमिशन नहीं दी है हमने। अगर वो ये करते हैं, कोई बिक्री रजिस्ट्री करते हैं तो यहाँ से शून्य घोषित हो जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोर्ट में केस लगा रखा हटा लीजिए। अगर हम केस हटा लेते हैं तो आज ये नौबत आती है कि ये संपत्ति पर हम कुछ बोल भी नहीं पाते। आज केस चल रहा है, इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि हमने पहले केस लगाया, उसके बाद संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई AR के मार्फत। इन्होंने मिला करके हमने उनको सूचना भी दी कि यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद भी उन्होंने किसी को नहीं रोका है। और हमारा संपत्ति हड़प कर ली गई और पूरी संपत्ति की रजिस्ट्री हो चुकी है। और ये बिक्री पहले तो समिति के सदस्यों ने, जबकि समिति की कोई भी राशि, कोई भी संपत्ति किसी भी तरह से अगर बिक्री करे तो पहले सबसे पहले विज्ञप्ति जारी होती है, विज्ञप्ति के बाद नीलाम बोली लगती है, उसके बाद संपत्ति का ये होता है। लेकिन इन्होंने बिना विज्ञप्ति और बिना नीलाम बोली के ही मतलब ये कर दिया है, जो बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचारी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। यहाँ शराब पी करके और नशे में सामने वाली टीम कहती है कि हमने 10 लाख में AR को ख़रीद लिया है, ये शब्द भी उनके हैं। तो 10 लाख अगर लिए हैं ना, वो साथ में लेकर के रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो इसकी जांच होना चाहिए। पहली बात तो ये कि इसकी समिति को विक्रय नहीं होना चाहिए। कितने लोग इन्वॉल्व है और किन किन ने खरीदी जमीन और कौन मुख्य इसमें जो एक सर, इसमें सुनने में आया है, एक तो मनोहर जी गुजर जो डॉक्टर साहब है, इन्होंने खरीदी है। एक प्रदीप जी बसेर और एक और कोई है। और संबंधित सदस्य जो है हमारे कम्बलहारा समिति के जो सदस्य थे, अध्यक्ष कोई सर्वेसर्वा नहीं होता है कि वो रजिस्ट्री करवा दे किसी के, उसको किसी घोषित नहीं कर रखा है, फिर भी वो उसने ये रजिस्ट्री करवाई है जो गलत हुई है। और लाभ के पद पे रहते हुए संचालक तो अपने नाम पर से रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकता संपत्ति की, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया है कि वास्तव में बहुत गलत है। और ये सब AR की निगाह में हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि कलेक्टर महोदय भी इसको गंभीरता से लेकर जांच करें। और आप सभी मीडिया परिवार वालों को, सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार की पहल करके कम से कम यहाँ आए तो हो। अभी तक कोई भी शासन का नुमाइंदा यहाँ आकर के नहीं पूछा कि समाज किस तरह से ये लड़ाई कर रहा है। जो जिसका दायित्व बनता है उनको यहाँ आके बात करना चाहिए थी, अभी तक कोई नहीं आया। और इसको और उग्र रूप दिया जाएगा अगर यह समय रहते नहीं। अगर मान लो ये आपकी धरना प्रदर्शन पे बैठे, आपकी मांगे नहीं मानी गई या आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आप आगे क्या करेंगे? हम आगे इस पे कब्जा किसी को नहीं करने देंगे, चाहे किसी भी आर पार की लड़ाई भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। चाहे हम, हो सकता है कि समाज के सभी सदस्य साक्षरता मंत्री से भी मिलने के लिए भोपाल जाना पड़ेगा, तो भी हम भोपाल जाएंगे।